हेलो एवरीवन। क्लास आपकी बीएससी फाइनल ईयर, पेपर आप सेकंड पढ़ रहे थे, कौन सा? समुद्र विश्लेषण। क्लास आपकी कौन सी है ये? 6। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्या की गुणधर्म क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, 10 8 9 प्रॉपर्टीज थी। आज हम पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। यानी सम्मिश्र संख्या का अगर हमें ग्राफ आने को आ जाए, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, उसका ग्राफ बनाना हो सम्मिश्र संख्या का, जैसे हम निकालते हैं ना, जैसे आपको लाइन दे रखी, कोई अगर रेखा दे रखी होता है तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको सम्मिश्र संख्या दे दी जाए और उसका आपको ग्राफ पूछ ले तो हम वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, जैसे अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है x + iy, तो देखो इसमें एक चीज याद रखना, जैसे हमारे पास ये कोई समतल होता है, ठीक है, तो जो वास्तविक भाग होता है उसको तो x अक्ष मानते हैं, और जो y काल्पनिक भाग होता है उसको हम क्या मानते हैं, y अक्ष मानते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है z = x + iy, तो x तो कहीं यहाँ पे होगा और y कहीं यहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। उदाहरण की बात करें तो 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i ये दे रखा है, तो मान के चलो ये 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 इस टाइप से। तो x देखो, x क्या है, 2 है, तो यानी ये रहा 2, और y क्या है, 3 है, तो ये 3 रहा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, pz, या इसको ले सकते हैं p2 और 3। ये हो जाएगा हमारे पास सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। अब आता है, अगर दो सम्मिश्र संख्या आपको दे रखी हो और दोनों का ये कहे कि दोनों का योग करके आप इनको बिंदु रूप में प्रदर्शित करिए, यानी ग्राफ पे बिंदु रूप में दिखाइए इसको, तो वो कैसे करते हैं देखो। तो हेडिंग है, हेडिंग है देखो, दो सम्मिश्र संख्या के योग का बिंदु रूप। कैसे, अगर मान के चलो दो सम्मिश्र संख्या दे रखी हैं, z1 = x + iy1 iy2। अब इन दोनों का योग करना है, तो z1 + z2 क्या हो जाएगा, दोनों का काल्पनिक भाग जुड़ेगा और वास्तविक भाग जुड़ेगा, यानी x1 + iy1 + x2 + iy2। तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 हो जाएगा, या तो x1 + x2 लिखो या x2 + x2 लिखो, बात बराबर है। i बाहर लूंगा, y1 + y2। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दो सम्मिश्र का योग होगा। तो ये को पॉइंट रूप में लिखना है, तो x1 + x2, y1 + y2, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं के योग को हमने क्या लिख लिया, बिंदु रूप में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अगर इसको ज्यामिति में दिखाना है, ठीक है, उदाहरण लेते हैं तब इसको दिखाएंगे। ठीक है, उदाहरण से दिखाएंगे, उदाहरण लेते हैं। जैसे z1 दे रखा है आपको 2 + 3i और z2 दे रखा है 1 + 1i। ठीक है, योग करूँ दोनों का, तो z1 + z2 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4i। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु रूप क्या है इसका, 3 और 4। इसको ज्यामिति में दिखाऊंगा, तो 3 कहीं पे यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा, तो इनको मिला दूँ दोनों को, हमारे पास z1 + z2। ठीक है, z1 + z2, और ये क्या हो जाएगा 3, 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का ज्यामितीय निरूपण। और एक तरीका थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, जो गणित में मेन होता है, ये इसका योग को ज्यामितीय रूप में दिखाना है। कैसे, ग्राफिकली देखें, जैसे मान के चलो आपका ये कोई
एक्स एक्सिस है एक्स और एक्स डैश, ये है वाई और वाई डैश। आपका कोई जेड डैश है, मान के चलो ये है Z1 है, ये आपका कोई है Z2। इन दोनों को मिला दो तो इसके बीच में से जो जाएगा ये वाला, ये क्या होगा आपका Z1 प्लस Z2। अब इसको कैसे दिखाएंगे, देखो क्या मैंने सही बनाया है, देखो कैसे होगा ये बना दो। Z1 हमारे पास क्या था 2 + 3i, Z2 क्या था मेरे पास 1 + i। इसका ज्यामिति बनाओ, देखो इसका यही बन के आएगा 2 + 3i। हमें पता है कि Z1 + Z2 क्या था हमारे पास 3 + 4i, ये था हमारे पास। इसका ज्यामिति बनाओ, देखो पहले Z1 की बना रहा हूँ 2 और 3 की, तो 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन हो जा रही Z1 की, ये Z1 की है। Z2 देखो 1 और 1i है, तो ये 2 था, यहाँ पे कहीं 1 होगा और ये 1 यहाँ पे होगा कहीं, तो यानी यहाँ पे मिलेगी वो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगी, तो Z2 भी हो जाएगा। और Z1 + Z2 3 और 4, यानी 3 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे था, ठीक है। तो उसकी ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, आप ग्राफ से बनाओगे तो इस टाइप से जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा और इनके बीच में से निकलेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो सम्मिश्र संख्याओं का बिंदु रूप में निरूपण हो गया, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप, जैसे आपको पता होगा कि जब हम कार्तीय रूप में पढ़ते हैं, दो रूप होते हैं, कार्तीय रूप होता है और एक ध्रुवीय रूप होता है। कार्तीय रूप में और ध्रुवीय रूप में फर्क क्या होता है, जो कार्तीय रूप जो होता है हमारे पास, कार्तीय में तो क्या होता है एक्स और वाई लिखते हैं, एक परिभाषा और लिखते हैं इसमें, मुझे याद आ गई, वो लिख लेते हैं पहले, वो लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखो, अर्गेंट समतल, अर्गेंट समतल। देखो जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास x और y को दिखाने के लिए एक समतल होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं। अर्गेंट समतल किसको बोलते हैं कि जब अगर हम किसी समतल में किसी सम्मिश्र संख्या के बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अर्गेंट समतल। परिभाषा की बात करें तो देखो, यदि किसी सम्मिश्र संख्या z को xy तल में प्रदर्शित किया जाए तो उस तल को अर्गेंट बोलते हैं, इस टाइप से अर्गेंट समतल कहा जाता है। इसे ARGZ से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम किसी समतल में z को प्रदर्शित कर रहे हो, सम्मिश्र संख्याओं को बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हो, तो वो तल हमारे पास क्या कहलाता है, अर्गेंट समतल कहलाता है, उसको ARGZ से लिखते हैं, ठीक है। ये होता है अर्गेंट समतल, तो ये मेरे को बता रहा था इस समतल में। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप। तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास देखो दो रूप होते हैं, एक तो कार्तीय रूप होता है और एक ध्रुवीय रूप होता है। कार्तीय रूप कौन सा होता है, जिसमें x और y आते हैं, यानी आपको किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए x और y टाइप में आपको दिया होगा, उसको बोलते हैं कार्तीय रूप। और ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, r और थीटा चलता है, जिसमें यानी एंगल चलता है, थीटा और r की वैल्यू उसमें दी हुई होती है, फिर उसको हम समतल में दिखाएं या उसका ग्राफ बनाएं तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो लिखते हैं ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप देखो, ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप माना r, थीटा कोई बिंदु P के निर्देशांक हैं तब।
अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे को नॉर्मल अगर दिया होता है तो एक्स और वाई दिया होता है। यहाँ पे अगर आपको जैसे मान के चलो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई समस्या संख्या दे रखी है और इसको ध्रुवीय रूप में क्या करना है, बदलना है। ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या लिख देते हैं हम, आर कॉस थीटा, और वाई की जगह लिखते हैं आर साइन थीटा। ये आपको पता होगा कि एक्स की जगह क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा लिखते हैं ध्रुवीय रूप में। अब इन दोनों की वैल्यू या एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख दूं तो z बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों में से r एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप कहलाता है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। अगर मैं मापांक की बात करूं, मापांक क्या होता है, मेरे को बताया था मापांक क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कहां से आया, देखो अब ये आया यहां से, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर, सॉरी आर होती है ये। तो आर बराबर क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये होता है ध्रुवीय रूप के, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि ध्रुवीय रूप में सम्मिश्र संख्या कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। देखो क्योंकि उदाहरण ही हमारे लिए मेन है। जैसे आपको सम्मिश्र संख्या दे रखी है, उदाहरण आपको सम्मिश्र संख्या दे रखी है z बराबर 1 प्लस आई, ये आपको दे रखा है, और आपसे पूछ लेंगे भाई इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो, ध्रुवीय रूप में इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो हमको पता है ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं r निकालूंगा, r हमारे पास क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे x बराबर कितना है, 1 है, और y बराबर कितना है, 1 है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, वर्गमूल 2। ठीक है, अब थीटा की बात करती है, थीटा भी चाहिए हमें इसमें, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, वाई की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू 1 है, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और हमें पता है टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। ये होता है हमारे पास। इन सब की वैल्यू थीटा की और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं इस फॉर्मूले में। ठीक है, इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो z बराबर r कितना था मेरे पास, वर्गमूल 2 कॉस थीटा कितना है, पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये है हमारे पास। तो रूट 2 कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2। अब देखो इन दोनों में से 1 अपॉन रूट 2 बाहर आ रहा है, तो 1 अपॉन रूट 2 बाहर लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई, रूट 2 से रूट 2 गया, ये क्या बना 1 प्लस आई, तो वही मिला है हमें। यानी ध्रुवीय रूप क्या होगा, 1 प्लस आई होगा इसमें। इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में निकालना है, जहां पे थीटा निकाल दिया हमने, आर निकाल दिया। ठीक है, ये होता है हमारे पास ध्रुवीय और रूप। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, आगे और क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडिंग है आपका सम्मिश्र संख्या का आई के गुणन का ज्यामितीय निरूपण। यानी अगर किसी संख्या का आई से गुणा करना है हमें, तो देखो ये अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही पड़ेगा। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें नोट्स में लिख लेना है, या इसको रिजल्ट मान लो, या कुछ भी मान लो इसको, या महत्वपूर्ण बिंदु मान लो, वो है। देखिए अब यहाँ पे ये आया है हमारे पास, ठीक है, z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई। ये ध्यान रखना, जो आई बराबर क्या होता है हमारे पास, ध्रुवीय रूप में होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। और ये कैसे आया, देखो मुझे आई बराबर क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, प्लस आई ये 1 होता है, तभी तो आई बराबर आई हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी आई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो ये होती है एक ध्रुवीय रूप में, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये क्या होती है हमारे पास आई की वैल्यू होती है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम, और चीज देखते हैं।
अब आता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कैसे, देखो हेडिंग है संयुग्मी परिभाषा की बात करें, यदि z बराबर x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, तब x माइनस आई बाई संयुग्मी संयुग्मी सम्मिश्र कहलाती है तथा इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, अगर आपको z दे रखा है x प्लस आई वाई और आपसे पूछ ले कि इसका संयुग्म भी निकालना है, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। उदाहरण की बात करें हम, तो जैसे z आपको दे रखा है 2 प्लस 3i, तो इसका संयुग्म क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i। दूसरा उदाहरण z बराबर दे रखा है 1 प्लस आई, z बार क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। दूसरा उदाहरण हो गया, ये पहला हो गया। अब तीसरा मान के चलो, क्या उदाहरण दे रखा है, z बराबर दे रखा है 1 माइनस आई बाई z दे रखा है, तो इसका संयुग्म भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। ये होता है किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करें, संयुग्मी का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे क्या हुआ है इसके अंदर, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये x है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। मान के चलो ये कोई z रहा होगा, यहाँ पे z x y, तो इसका संयुग्मी यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया। इसका क्या हो जाएगा, z बार क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। कैसे, जैसे आपको मैंने बताया था z बराबर 2 प्लस 3i है, z बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y। तो यानी देखो इसमें क्या हुआ है कि जो x एक्सिस था, जो x अक्ष था वो तो सेम रहा है, यानी पॉजिटिव रहा है वो तो, लेकिन चेंज किस में आ गया, सिर्फ y अक्ष में आ गया। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे कहीं था तो वो क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, इधर साइड बनेगा। इसको बोलते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, ठीक है। तो संयुग्मी आपके समझ में आया। संयुग्मी में कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि उसका जो x अक्ष होता है वो तो सेम रहता है, बाकी जो y अक्ष क्या होता है वो बदल जाता है, यानी वो प्लस से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी बोलते हैं। इसके कुछ गुणधर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि संयुग्म के गुणधर्म कैसे निकालते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। जैसे आपको z दे रखा है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं, मापांक क्या होता है, मोड z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मापांक निकालते हैं। उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, एक दो उदाहरण कर लेते हैं। z बराबर दे रखा है 1 प्लस आई, तो मोड z होगा बराबर 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकंड एग्जांपल दे रखा है आपको 1 माइनस आई, तो मोड z क्या होगा, x कितना है 1 का स्क्वायर, तो y कितना है -1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 बराबर 2। ये मापांक होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता इसको। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। क्या है, मापांकों की मुख्य विशेषताएं कैसे होती है, देखो मापांकों की गुणधर्म कह लो या प्रमेय कह लो, कुछ भी कर लो। मापांकों की मुख्य विशेषताएं, मापांकों की
विशेषता है। देखिए मापांक बता दिया मैंने क्या होता है। विशेषता का मतलब है कि अब जैसे पहली बता रहा हूं, यहाँ की परिमेय भी है, परिमेय भी है। कैसे परिमेय अगर दे दे, आपको परिमेय दे रखी है कि दो, परिमेय कैसे दे रखी है, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक उन दो सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग योग से छोटा या बराबर होता है। यानी मॉड मापांक z1 z2 लेस देन z1 प्लस z2। यानी अगर आप दोनों दो सम्मिश्र संख्याओं का योग करके उसका मापांक लोगे या उन दो, तो वो किससे छोटा होगा, दो सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के अलग अलग योग से छोटा होगा। सबसे पहले मैं इसको उदाहरण से दिखा रहा हूं, फिर इसको प्रूफ करेंगे। पहले चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसको उदाहरण देखेंगे क्या ये हमारी बात ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो इस पार्ट को लूंगा, इस चीज को दिखाऊंगा मैं, सिद्धि कर रहे हैं। अब देखो जो मैंने आपको 8 या 9 उस दिन गुणधर्म बताए थे, लिखाए थे ना z प्लस z बार वाले, वो अब काम आएंगे इसमें। कैसे काम आएंगे देखना, इसलिए मैंने बोला था याद कर लेना इनको। ठीक है, देखो ये मैं क्या करूंगा, पहले मैंने मान के चला स्क्वायर कर लिया मैंने इसका, ये लेके चल रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा स्टेप याद कर लेना कि स्क्वायर करना पड़ेगा तब ये सिद्ध होगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि z1 z बार क्या होता है, मोड z स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, देखना उसमें 8 या 9 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, z बार इज इक्वल टू मापांक z का होल स्क्वायर। तो मापांक z का होल स्क्वायर है, यानी किसमें खुलेगा, z बार में खुलेगा, यानी किसमें खुलेगा, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 बार खुल गया ये z बार में। इसको मैंने z मान लिया पूरे को, तो z और z बार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि z1 प्लस z2 का बार, इसका क्या मतलब होगा कि z बार प्लस z2 बार। यानी अगर पूरे पे बार है तो उनको अलग अलग कर सकता हूं मैं। ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो यूं ही चलता रहेगा, z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी यूं ही रहेगा। इसको क्या लिख सकता हूं, z1 बार प्लस z2 बार, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लूं, तो गुणा होगा, देखो z1 का इन दोनों से होगा, यानी z1 बार प्लस z2 प्लस z2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस z1 z2 प्लस z2 z1 बार प्लस z2 बार, ये हो गया। अब देखो हमें पता है कि z बार को क्या लिख सकता हूं, मॉड z लिख सकता हूं, यानी इसको अगर z मानो तो इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड z1 का बार का मापांक का होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे भी ऐसे लेने दो, प्लस यहाँ पे आएगा z1 z2, ये बार है, यहाँ पे ये बार आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा z2 z1 बार। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को। अब मुझे पता है कि z1 और z2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं, देखो प्रॉपर्टी याद होगी आपको कि z1 z2 बार, इसको लिख सकता हूं मैं z1 z2, या फिर ऐसे लिखो z2 z1 का बार क्या होता है, z2 z1 का होल बार, ये होगा। ऐसे देखो z2 z1 बार और z1 z2, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे होंगे बराबर,
देखो अगर मैं इसमें बार लगाऊंगा तो Z1 बार अलग अलग लग जाएगा और Z2 बार कट जाएगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, यानी इस टोटल चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस टोटल चीज को लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ Z2 बार, यहाँ पे ले लिया, इसको लिख सकता हूं मैं Z2 Z1, या फिर ऐसे लिख लो 2 रियल Z1 Z2 बार। ये चीज मैं इन दोनों को मिला के ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो मिटा रहा हूं यहाँ ये वाली, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 रियल Z है और मुझे पता है 2 रियल Z क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी 2 रियल Z लेस देन इक्वल्स टू Z, ये आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, ठीक है। सॉरी, रियल Z बराबर क्या होता है, लेस देन Z होता है, ठीक है। तो अब इसको लेके यहां से यहां लिख सकता हूं मैं, तो मॉड लेस देन, इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस 2 Z1 Z2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है, Z1 Z2 बार मॉड में। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक काम करो, हमें पता है प्रॉपर्टी के मॉड Z1 Z2 क्या होता है, मॉड Z1 मॉड Z2 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 बार, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने। चलिए अब मुझे बताया, मैंने आपको बताया था कि Z करो या Z बार करो, दोनों का मापांक बराबर होता है, यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये तो यूं ही रहेगा, ये लेस देन ये Z1 का स्क्वायर, ये Z2 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा Z1 और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ Z2, क्योंकि मॉड तो दोनों का क्या बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बार और ये हो जाएगा लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर हटा जाऊंगा तो क्या बनेगा Z1 प्लस Z2 लेस देन मॉड मापांक, ऐसे लिखो, ये था मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध होके आ गया, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये होता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर आप योग करोगे तो उनका योग उससे छोटा होगा, किससे होगा छोटा, दोनों के योग के अलग अलग के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कुछ मापांक की विशेषताएं होती हैं। अब इसमें घटाने के लिए भी होता है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हम घटाते कैसे हैं। तो समझ, इसकी प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी है। माइनस में क्या होता है कि Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2, ये कल हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कैसे होता है प्रूफ इसका, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं कल आपको, कई एग्जांपल से कैसे सिद्ध हुआ ये चीज, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।